जय जिनेन्द्र। जिसो प्रस्तुत जैन एकता पॉडकास्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस विशेष एपिसोड के दूसरे भाग में आरजे दिलीप जैन के साथ जिसो के फाउंडर चेयरमैन श्री सुरेश पूनमिया जैन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। जैन एकता महाअभियान से जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस अभियान का हिस्सा बने, इसे अधिक से अधिक ग्रुप्स में शेयर करें और पुण्यार्जन करें। और टेक्नोलॉजी रोज बहुत नहीं आ तेजी रही के है। साथ आगे बढ़ रही है, तो उसके साथ अपडेटेड रहना भी बहुत जी, जरूरी है और जी, वो जी, बिल्कुल अपडेट आप हाँ, इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको यस फॉलो यस भी। यस ये आपने कुछ जानकारी दी कि क्या विजन लेकर आप आगे चल रहे हैं। ऐसे 5 से 10 सालों का भी एक विजन आपके सामने जी। होगा बड़े पैमाने पर। अगर आप उसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, थोड़ा सा बताएं कि कहाँ पर आप जिसो को देखते हैं आने वाले समय में। तो पहले तो हम मिशन पे आते हैं, जी जी जी, फिर विजन पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसो का मिशन क्या है? तो जिसो का मिशन है, एक तो सभी को साथ में लेकर जैन एकता, जी नंबर 1। बिल्कुल। और जब जैन एकता हो जाएगी हाँ हाँ और समाज में जो भी सामान्य आम आदमी है, जी सामान्य मानवी, उसको भी संस्था के साथ में जुड़ने का गर्व होगा बिल्कुल। कि मैं भी किसी संस्था के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, राइट, और सारा निःशुल्क होगा। बिल्कुल तो सबको जोड़कर जैन एकता होगा एक तो, बिल्कुल। और उसके माध्यम से पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में कितने जैन हैं जी, वो अभी तक हमें नहीं पता है। सही कह रहे हैं आप। तो जैन सेंसस जैसा महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण मिशन, हाँ डिजिटल के माध्यम से पूरे जैनों की विश्व में कितनी जनगणना है, कितने जैन किस संप्रदाय के किस शहर में है, जी, वो सारा गूगल मैप के द्वारा पूरी जानकारी हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। बहुत ही तो बढ़िया। ये तो हो गया मिशन। अब विजन पे आते हैं। जी ये संस्था सिर्फ 3 चीजों को लेकर आगे कार्य करेगी: जी, हेल्थ, ऑलराइट। एजुकेशन, आत्मनिर्भर जैन। हम्म, अब हेल्थ में कैसे काम करेगी? अभी जितनी भी संस्थाएं जुड़ेगी जो हेल्थ सेक्टर में काम करती है, तो उनका सबका सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, उनकी सेवा का लाभ सभी संप्रदाय के लोग ले पाएंगे। तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं सारे संप्रदाय के लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। राइट, चाहे वो हेल्थ में जो डायग्नोस्टिक सेंटर हो, हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल सेंटर्स हो, सारी जानकारी एक क्लिक पर मोबाइल ऐप के अंदर आपको उपलब्ध होगी। कहाँ पर क्या है, क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या फायदा मिल रहा है, जन जन बिल्कुल। तक पहुंचेगी वो चीज। बिल्कुल। एजुकेशन में हम देखते हैं कुछ संप्रदाय बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनका लाभ बाकी संप्रदाय को नहीं मिल पाता है। तो बीच में जो गैप है, वो गैप को भरने का काम ये प्लेटफॉर्म करेगा। तो जो भी संप्रदाय की जो भी सेवा है, उसका लाभ सभी संप्रदाय के लोग आसानी से ले पाएंगे और एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध होगी। कहीं पर किसको कॉल करके पूछने की जरूरत नहीं, एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं, ऑल इन वन। बहुत बेहतरीन लग रहा है ये सब सुनने में, लेकिन मैं जानता हूं कि इसके पीछे कड़ी मेहनत भी होगी, क्योंकि डेफिनेटली जैसा आपने बताया कि कुछ संप्रदाय हैं जैन संप्रदाय में जहां पर एजुकेशन का काम बहुत बेहतरीन हो रहा है, कहीं पर हेल्थ का काम बेहतरीन हो रहा है, उनको जोड़ना। तो यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल पे आना चाहता हूँ। जो चुनौती है, जो चैलेंज है, वो आपको क्या लगता है आज जैन समाज जिसको फेस कर रहा है, जिसको ओवरकम करना होगा, और तब जाकर जो आपका विजन है जो बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है, वो साकार हो पाएगा? अगर हम चुनौती की बात करें तो एजुकेशन की बात करते हैं। जी 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 जी। आज हमारे घर में कोई भी नया बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही टेंशन आता है स्कूल एडमिशन का। बहुत बड़ा टेंशन। ये इतना बड़ा विषय है जी कि हर घर घर के आई समस्या है। बिल्कुल। आज हमारा समाज इतना संपन्न है, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो मूलभूत सुविधाएं जो समाज को मिलनी चाहिए, आज भी उसका अभाव तो है। अभाव से ज्यादा मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि फोकस एरिया शायद एजुकेशन का उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और इसकी अहमियत बहुत है, बहुत ज्यादा है। जैसे हेल्थ की है वैसे एजुकेशन की भी है, तो ये एक फोकस एरिया है। और वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है कि हमने हमारे बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में बढ़ाया। जी 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 जी। अब उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई तो ली, पढ़ाई कर ली, बहुत एजुकेटेड भी हो गए और बहुत कमा रहे। हाँ, लेकिन जैसे हर
चर्च के साथ में कॉन्वेंट स्कूल है, जी जैसे हर मस्जिद के पास में मदरसा है, जी वैसे एक कॉन्सेप्ट को लेकर में दिमाग में है, उसको आगे लेके बढ़ेंगे हम। जी, जहां जिनालय है वहां विद्यालय। वाह। तो ये अगर कॉन्सेप्ट को अगर समाज हाथों हाथ ले लेता है, हम्म, तो इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ऐसा आएगा कि हम हमारी धर्म की शिक्षा हमारे बच्चों को दे पाएंगे, हमारे संस्कार हमारे बच्चों में रहेंगे। तो आज जो स्थिति पैदा हुई है, जो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से हमारे समाज में आ गया है, हम्म, इतने घर बिखर रहे हैं, उसका कारण क्या है? आज हमारे संस्कार और हमारे धर्म की अभाव है आज के बच्चों में। आज आप देखो, कोई भी यंगस्टर अपने धर्म से नहीं जुड़ रहा है। आ, हाँ, इस पे मेरा मत ये है कि हाँ। जहां पर प्रयास किया जा रहा है वहां पर बहुत सारे यंगस्टर्स बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। हाँ, जैसा जीसो कर रहा है डिजिटल माध्यम के जरिए। हाँ। कल ही मैं कुछ बच्चों को देख रहा था, वो रोज आकर नवकार मंत्र के हर पद की अहमियत को समझा रही थी, दो बच्चियां, टीनेजर्स। मैं आपकी बात मानता हूं मैं। जी जी धर्म, शासन और समाज जी जी जी, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ये तो है। खाली शासन की बात करेंगे तो समाज को कौन देखेगा? हाँ, और दूसरा एस्पेक्ट पे भी मैं आ रहा था कि ऑफ कोर्स मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ, यूथ की बात कर रहा हूँ जो जुड़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जो दूर हो रहे हैं। क्योंकि याद कीजिए सुरेश जी, हमारे बचपन में हम शायद नाश्ता भी नहीं करते थे जब तक हम मंदिर जाकर ना आए, पूजा हाँ, सेवा न हाँ, करे, सही बात है, एकदम या सही बात है। जिस किसी पंथ से आप हैं, जब हाँ। तक प्रभु का स्मरण न करे, हाँ, हम नहीं बरोबर है। करते थे। लेकिन आजकल तो ये बदलाव डेफिनेटली हम देख रहे हैं। इसका कारण वेस्टर्न एजुकेशन ही है। हमें जी हमारी शिक्षा प्रणाली पर जोर देना ही होगा, जी जी जी। नहीं तो आने वाले समय में हम कहाँ रहेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। मैंने कुछ मतलब जैसे राष्ट्रीय स्तर पर मैं अगर बात करूं, कुछ जगहों पर मैंने देखा है जहां पर छात्रावास या हॉस्टल जिसे कहते हैं, जैन हाँ, छात्रावास, हाँ। और वहां पर जैन मंदिर होता है, और साथ में वो अपनी मॉडर्न एजुकेशन के साथ जुड़े हुए भी हैं। सब बच्चे बहुत शानदार पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन जब वो उस छात्रावास में आते हैं, और क्योंकि मेरा नजरिया ये है, मैं जैनिज्म को वे ऑफ लाइफ कहता हूं, जी, बरोबर है। जीवन जीने की का कला। कला है ये, और उसके साथ जब जुड़ते हैं हाँ। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी एक्सेल करते हैं, शानदार, हाँ, और स्पिरिचुअली भी बहुत कनेक्टेड रहते हैं, और जी। समाज में भी पॉजिटिव चेंज लाते हैं। मेरे ख्याल से यही विजन लेकर आप आगे चल रहे हैं। जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये इसके लिए समाज को साथ आना होगा और साथ मिलकर इस बात को जानना होगा, क्योंकि देखिए, न सिर्फ जैन समाज बल्कि हर कोई ये कहता है कि जैन जीवन शैली जो है उसको आजमाने से आप स्वस्थ भी रहते हैं, जी। आप लंबा जीते भी हैं, हाँ। आप सकारात्मक कार्य भी करते हैं। जब कोई अच्छी चीज है तो उसके बारे में बात क्यों न की जाए? क्यों ना की जाए? बिल्कुल, तो वही जीसो भी कर रहा है। जी, अभी हेल्थ, एजुकेशन। जी जी अब उसके बाद में हम आते हैं आत्मनिर्भर जैन। आत्मनिर्भर जैन। आत्मनिर्भर जैन में भी हम कई तरह से कार्य कर सकते हैं। जी सभी संस्थाओं को इस बात पर विचार करना चाहिए जी कि जितने भी आत्मनिर्भर हम बना सकते हैं हमारे समाज में, जी। उतने हमें बनाने पर विचार करना चाहिए। उन्हें कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसके लिए सभी संस्थाएं अगर एक साथ पर बैठकर मिले जी और चिंतन करें तो बहुत अच्छे और बहुत प्रभावी तरीके से इसके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने भी सोचा है, जी। जब हम आगे बढ़ेंगे साल 2 साल के बाद में, जब सारे लोग जुड़ जाएंगे, सारी संस्थाएं जुड़ जाएगी, तो सारे संघ के अध्यक्ष और सारे संस्थाओं के अध्यक्ष, उनका एक एक अध्यक्ष जो होगा वो जीसो का प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया जाएगा। जी जीसो का मार्गदर्शक मंडल जो रहेगा, जी उसके अंदर सारे अध्यक्ष को शामिल किया जाएगा। जी। आने वाले समय में जीसो को किसी की इंडिविजुअल संस्था नहीं रहेगी, पूरा जैन समाज मिलकर इस जीसो को चलाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसा इसकी पूरी रूपरेखा, रोड मैप हमने बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो पूरा समाज एक जगह पर एकत्रित होकर समाज के उद्धार में कार्य कर सके, मेरा ऐसा विजन है, मेरा सपना है। जीसो को जो हमने स्थापना की है, एक बहुत बड़ा सपना देखा है। आने वाले समय में कम से कम पूरे भारत में 100 जैन हॉस्पिटल हो, वाह, हर शहर में एक एक हो जी, और 100 स्कूल हो, 100 कॉलेज और 100 हॉस्टल हो। बहुत बढ़िया। सभी संप्रदाय मिलकर, सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, सभी संघों के अध्यक्ष मिलकर ये सपना पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझता हूं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। बस एक मंच पे आना जरूरी है, बस। अपने मतभेदों को
और सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए बस कि सुरेश जी अगर यहाँ बैठे हैं और सुरेश जी कहते हैं कि मैं सुरेश जी जैन हूँ, और दिलीप अगर यहाँ बैठा है तो कहता है कि मैं दिलीप जैन हूँ, ये बात मेरे लिए काफी है। हम जैन है, वही सब कुछ बिल्कुल उसमें काफी सब है। कुछ आ जाता लेकिन समाज में आप देखिए सुरेश जी, आप तो इतने लोगों से मिलते हैं, विभाजन की भी प्रवृत्तियां हम देखते हैं, इस पर आपका कोई विचार है? देखो, महावीर स्वामी भगवान जब निर्वाण हुआ, जी, जी, देशना दी, उस समय तो कोई पद संप्रदाय नहीं था। नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज इस समय पर हम जहां पर खड़े हैं, जी मैं समझता हूं हमें वही सोचना चाहिए। 2600 साल पहले हम कहाँ थे? हम जैन थे। बिल्कुल। उसी चीज को लेकर अगर आज आगे बढ़ेंगे जी तो मुझे नहीं लगता आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत होगी। बहुत बढ़िया। और डिजिटल टूल पे वापस लौट कर आते हैं, ये जो दिक्कत, ये जो परेशानी हम फेस कर रहे हैं, इसमें एआई कह लीजिए या जो डिजिटल टूल्स है जिनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, इनका कितना बड़ा रोल रहने वाला है? बहुत बड़ा रोल रहेगा जी क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जी। फिजिकल तो सारी संस्थाएं काम कर ही रही है, तो वो सारी फिजिकल संस्थाओं को डिजिटल रूप में लाना जी और उनकी सेवाओं का डिजिटली प्रचार प्रसार करना। हाँ आगे आने वाले समय में जब हमारा मोबाइल ऐप लॉन्च हो जाएगा जी। तो उसके अंदर हम 3 ऐप एक ऐप के अंदर साथ में सम्मिलित करने वाले हैं। ओके। कुछ विशेष झलकियां उसकी बता देता हूं मैं आपको। जी 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 बिल्कुल। जैसे जैन ऐप, हाँ उसके अंदर एक ऐप आएगा जैन बिजनेस ऐप, ओके जैन जॉब ऐप ओके और जैन ट्यूब ऐप। ऑलराइट। अब जैसे जैन जॉब पे आते हैं तो जैन जॉब में जितने भी जरूरतमंद परिवार है, जिसको भी पढ़ा लिखा युवा है या बेरोजगार है, उसको नौकरी कैसे मिले, कैसे लोग नौकरी पे रखेंगे जी उसके लिए जब सारे लोग हम जुड़ जाएंगे, जी एक मिशन चलाएंगे। हम गुरु भगवंतों को उनको भी कहेंगे कि आप आपके व्याख्यान में प्रेरणा दीजिए सबको, प्रवचन में, कि हर एक व्यापारी, हर एक दुकानदार, हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने दुकान में 2 जैनों को नौकरी दे। जी। आज हर व्यक्ति अपने समाज में चैरिटी करता है दिलीप जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। ये भी एक तरह की चैरिटी है ना। हम उसको 50,000 महीने की सैलरी दे, चैरिटी कहीं नहीं करे। हाँ, उसकी वो सेवाएं तो दे ही रहा है, उसके वो बदले सेवा में। भले वो बैठा रहे, कुछ कार्य ना करे, हाँ हमें उसे महीने का 50,000 देना है, 25,000 देना है। वो साधारण भक्ति समझ के करना, हमें राइट राइट कुछ नहीं करना है। हाँ एक व्यापारी 2 व्यक्ति को अगर जैन को नौकरी दे देवे तो मुझे बताइए हमारा पूरा समाज व्यापारी वर्ग है। जी 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 साधर्मिक रहेगा ही नहीं समाज में। बिल्कुल बिल्कुल। बिना जॉब के। बिना जॉब के। हाँ तो सबको नौकरी मिलेगी तो आमदनी बढ़ेगी, सही वो बात है। आत्मनिर्भर हो जाएगा। सही बात है। उसके बाद में उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैन गृह उद्योग, हाँ ये कल्पना की हमने। तो भी सभी संस्थाओं के माध्यम से जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, जैसे खाकरा हो गया, पापड़ हो गया, कपड़ों का व्यापार है, नहीं जो चीजें घर में बनती है, हाँ, गृह उद्योग, मैन्युफैक्चर। हाँ। और हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है कि हमें नहीं पता है। सही बात है। आज इतने बड़े बड़े भोजनशाला है, इतने बड़े बड़े तीर्थ है, उसमें खाने पीने की चीजें रोज लगती है और हजारों यात्री आते हैं वहां पर। छोटा एग्जांपल आपको यहाँ पर देता हूँ, आपने बात छेड़ी है तो एक ऐसी ही एक संस्था है जिनका खैर अभी नाम नहीं ले रहा मैं, पर वो ऐसी चीजें बनाते हैं जी, जो हम महाराज साहब जी को भी दे सकते हैं। जैनापूर्वक हाँ, बनाने वाली बहुत सारी एकदम सही संस्थाएं हैं। हाँ। तो मेरी जो बेटर हाफ है वो एक बार वहां से चीजें लेकर आई, तो मैंने कहा कि ये जो मेनू कार्ड है ये आप पोस्ट कर दीजिए सोसाइटी के ग्रुप में, बरोबर है, किसी को अगर जरूरत होगी तो वो आपसे संपर्क कर लेंगे। ये भी एक तरह की सेवा है। बरोबर। मुझे लगता है 10 से 12 लोग हैं जो कह रहे हैं कि तुम अगर कुछ मंगाओ तो हमारे लिए भी ये मंगा लेना। तो जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि आवश्यकता तो है। लेकिन वो कनेक्ट की जरूरत है उसमें। तो इसमें क्या होगा दिलीप जी कि गृह उद्योग जब शुरू होगा जी तो उसमें 2 फायदा होगा। एक तो हम व्यापार को बढ़ावा मिलेगा जी, आमदनी बढ़ेगी घर में उनकी जी, और हमारे सभी धर्मशाला में हमारे समाज के लोगों के हाथ की बनाई हुई चीज हम खाएंगे। बहुत बिल्कुल 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 सही बात है। दूसरा, जितने भी चीजें बनेगी वो सब का जितने भी जेंट्स लोग हैं जी, जितने भी जैन साधर्मिक भाई है जी, उनको हम जिसको बोलते भी वो लेके जाएंगे, माल घर घर जाकर बेचेंगे, हर सोसाइटी में जाकर बेच सकते हैं जी। उसमें उनको 20 से 25% कमीशन देना है बिल्कुल, और उनको आत्मनिर्भर बनाना है। बिल्कुल। तो वो मेहनत भी करेंगे, कमाएंगे भी, और उन्हें आगे भविष्य में हम कुछ ऐसा काम करें सब मिलकर के हाथ नहीं फैलाना पड़े। एब्सोल्युटली, ये हमारा सपना है। एब्सोल्युटली।
तो आपने लगभग हर क्षेत्र को एड्रेस किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या जी। आत्मनिर्भरता का क्षेत्र हो या जॉब की बात अगर हम करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने, बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर की बात तो की ही है आपने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने कुछ सोचा होगा, उस पर भी अगर आप थोड़ा हाँ। विस्तार से। जी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर कैसे काम होगा। जी जी जी। अब ये जैनों की जनगणना करना, जैन एकता करना बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं कर सकूं, पर ऊपर वाले ने एक उद्देश्य, ऊपर वाले परमात्मा ने मुझे आपको उद्देश्य जरिया दिया, बना एक दिया जरिया है बनाया है और लोग जुड़ते जाते हैं। और एक माध्यम बनाया है। और ये एक काम शुरू करने के पहले मैंने बहुत विचार किया दिलीप भाई, जी 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 कैसे होगा, जी। होगा कि नहीं होगा। हाँ और सबसे बड़ा डर कि कहीं अपनी बदनामी तो नहीं होगी, कुछ नहीं हुआ तो। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता लगता है कि हेतु तो अच्छा है, हेतु तो अच्छा है, पर पता नहीं सामने वाला क्या सोचे। अब वो इफ एंड बट्स में मैं अटक गया। हाँ, यहाँ पर एक बहुत अच्छा, मुझे, क्योंकि मैं रेडियो पर भी काम करता हूँ ना, जी। तो मैं ये सलाह सबको देता भी हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, हम अपने ध्येय पे फोकस करते हैं। जी तो फिर मैंने ये सोचा जी कि ना बोलना तो एकदम आसान है कि जी नहीं जी करना, छोड़ो, जान दो। जी जी जी, हाँ बोल के आगे बढ़ते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक बढ़ पाएंगे वहां तक बढ़ने की पूरी कोशिश हर तरह से। जी आज आप मानेंगे नहीं, मैं 24 घंटे में से 18 घंटे जीसो को दे रहा हूँ। क्योंकि आप सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, मुझे पता है, और जैसा आपने बताया आप स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड। 4 बजे उठने का मेरा नियम है हाँ और रात को भले 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे, 12 बजे, जब भी सोऊंगा पर उठना 4 बजे, ये फिक्स है। यहाँ मेरे मन में एक सवाल ये आता है, क्योंकि आपने अभी बताया कि कितना डेडिकेशन है आपका। जो लोग जी। कहते हैं कि हमें भी समाज सेवा के साथ जुड़ना है, जी उनको कुछ सलाह आप देना चाहेंगे? मान लीजिए आज हमारा ये पॉडकास्ट देखने के बाद जी कुछ लोग इंस्पायर हो जाते हैं जी कि मैं भी सुरेश जी की तरह कुछ करना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में भी एक विचार है, कुछ सलाह आप देना चाहेंगे उनको? जरूर देना चाहूंगा जी कि समाज सेवा करने वाले जितने भी युवा है, जी जिनको भी समाज सेवा करने में इंटरेस्ट है या करना चाहते हैं, जी जी जी। उन सभी के लिए, सभी संप्रदाय के सभी के लिए ये एक प्लेटफॉर्म, ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी पोस्ट खाली है। हाँ बाकी हर संस्था में कहीं भी जाएंगे तो पोस्ट एंगेज है। जी 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 तो हम तो सबको इनवाइट करते हैं, आप बिल्कुल, आइए, बिल्कुल जुड़िए और शासन को मजबूत सेवा कीजिए। प्रदान कीजिए। और जी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मैं ये भी बात जोड़ना चाहता हूँ कि समाज सेवा जब हम करते हैं, देखिए हैप्पीनेस या खुशी की बात जब हम करते जी। हैं, खुद के लिए मैंने नई गाड़ी खरीद ली, नया बंगला खरीद लिया, इसका कोई अंत नहीं है। और वो जो खुशी है उसको मैं क्षणिक कहता हूँ, कि कुछ दिनों बाद फिर से वही फील आती है कि अब नया क्या। लेकिन जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ किसी के लिए, तो वो जो खुशी है कि समाज में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए, वो हमेशा साथ रहती है।